क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। मेरा मेरा करने वालों एक बात बताओ, आपका असली घर कहाँ है? जहाँ रह रहे हो वही है क्या? आपका हम सबका असली घर वो नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं। असली घर कहाँ है? बोले शमशान। हमें एक दिन वहीं जाना है हम सबको, इसलिए शमशान जाया करो, परिक्रमा लगाया करो और कहा करो हमें भी एक दिन आना है। हाय हाय मत किया करो, झगड़ा मत किया करो, एक दिन मर जाओगे मुट्ठी भर राख बन जाओगे, यही हैसियत है हमारी। किस बात का झगड़ा और किस बात का अभिमान करें। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूँ कि भगवान का भजन बुढ़ापे से नहीं लड़कपन से ही हो सकता है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा बड़ा खराब है। क्यों? बुढ़ापे में कथा सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। देने वालापन खोयो, देने वालापन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना कानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में हरि बोल। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तो भगवान का नाम लो, प्रेम से लो, कथाएं सुनो, और नहीं तो बरसात होने वाली है, गली सड़क मोहल्ले में पानी ही पानी नजर आएगा थोड़ी दिनों बाद। कहीं भी आप अपना कल्याण कर सकते हैं।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तों, बड़े प्रेम से मनु जी महाराज की 3 बेटियां। अब हम आपको ध्रुव चरित्र सुनाते हैं, बहुत प्रेम से और सावधानी से आप सुनिएगा। ध्रुव जी महाराज के मां सुनीति ध्रुव की मां है। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने अपनी मां से कहा, मां, हमारे पिता हमसे बात क्यों नहीं करते? मां समझाने लगी, बेटा, तेरे जो पिता है ना, वो तेरी माँ के कहने से, मतलब तेरी जो सौतेली माँ है, दूसरी माँ है ना सुरुचि, उसके कहने से सारा काम करते हैं, हमारी बात तो सुनते ही नहीं। इसलिए हमने अपने पति को जैसा उनको करना है उन पर छोड़ दिया है, हम शिकायत नहीं करते। बेटा, तू प्रेम से भगवान का भजन किया। सुनीति अपने बच्चे को इतना संस्कारी बनाती है, माँ इतना संस्कारी बनाती है। मेरी माँ से विनती है, यहाँ जितने भक्त बैठे हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि बच्चों को तुम बंटवारे में धन बाद में देना, बच्चों को संस्कार पहले दे देना, क्योंकि संस्कार की संपत्ति आपके दिए हुए धन से कीमती। मैया, क्या देना बच्चों को? ओ मैया जी, क्या देना बच्चों को? आप लोग ना बच्चों के लिए पैसा पहले जोड़ते हो, ये प्लॉट बेटे को, ये बंगला बेटे को, ये सोना चांदी बेटे को। क्या आपके बच्चे में काबिलियत बिल्कुल नहीं है, नालायक है पूरा? बोलो। यदि काबिलियत है तो उसे कमा के देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काबिलियत है, टैलेंट है, कमा के खा लेगा। और काबिलियत नहीं है तो करोड़ों दे करके जाओ, बर्बाद कर देगा चुटकियों में। इसलिए बच्चों को धन देने से पहले, बंटवारे में धन सोना चांदी देने से पहले बच्चों को संस्कार देना सीखो। संस्कार दिए तो वो 1 रुपए से 1 करोड़ बना सकता है, और संस्कार नहीं दिए तो 1 करोड़ को मिट्टी में मिला देगा। मेरी माँ, संस्कार जरूरी है। स्कूल के भरोसे मत बैठना मेरी माँ। ओ मैया जी, आप लोग कथा सुन भी रही हो कि केवल बैठी हो? हा? बहुत ध्यान दो मेरी माँ। मैया जी, बच्चों को क्या आवश्यक है? संस्कार। स्कूल के भरोसे मत रहना। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई जा रही है, पर संस्कार स्कूल में नहीं दिए जा रहे हैं। स्कूल में तो पढ़ाया क्या जा रहा है? गा मतलब गधा। पहले गा से गणेश पढ़ाया जाता था, पहले माँ से मंदिर पढ़ाया जाता था, आजकल मछली पढ़ाया जाता है। गा से गधा, माँ से मछली। पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई में थोड़ा अंतर है मेरी माँ। पहले की शिक्षा अलग थी। पहले हिंदी में ना रामचरितमानस होती थी, आप लोगों ने जब पढ़ी होगी तो तुलसीदास जी के लिखी चौपाइयां, दोहे, विनय पत्रिका से कुछ पद लिखे हैं। मीरा के पद, पायो जी मन राम रतन धन पायो, ये हमने उसी में सीखा था, हमारे सब्जेक्ट में थी। सारी चीजें थी, सूरदास के पद थे। आजकल कुछ नहीं बचा, सारी चीज खत्म कर रहे हैं। अभी कर्नाटक का नया हाल आज के अखबार में हमने पढ़ा कि 8वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी शिक्षा मंत्री बनने जा रहा कर्नाटक का। सुना आज के अखबार में, हमने ऐसी लाइन देखी है शायद। 8वीं तक पढ़ा है और पूरे कर्नाटक का शिक्षा मंत्री है। ये हाल है हिंदुस्तान का, ये दुर्भाग्य है। 8वीं पास, ये क्या शिक्षा विभाग को संभालेगा भक्तों? इसके अंदर क्या काबिलियत हो सकती है? तो वहां का मुख्यमंत्री क्या कहता है? तो हमने कौन सी पढ़ाई करी है, हम बिना पढ़े मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 8वीं वाला शिक्षा मंत्री नहीं बन सकता। ये दलील है उनकी। ये जमाना कैसा है? हंस कौओं की सेवा में लगे हुए हैं। हंस किसकी सेवा में लगे हैं? कौआ।
कौओं की सेवा में हंस लगे हुए हैं, मतलब टैलेंटेड लोग, समझदार लोग अनपढ़ों की सेवा में लगे हुए हैं। ये भारत का आलम है। बुद्धिजीवी लोग अनपढ़ों की सेवा में लगे हुए। क्या करें, जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा। ये कलयुग है, प्रभाव दिख रहा है। भक्तों सावधान रहिएगा, बच्चों को पढ़ाइएगा, अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिएगा, लेकिन संस्कार स्कूल के भरोसे नहीं। स्कूल में आपका बेटा 5 घंटा रहता है, 1 घंटा अपने सामने बिठाया करो। स्कूल की बातें छोड़कर संस्कारों की बात उन्हें सिखाया करो। रामचरितमानस, गीता उन्हें अपने घर में पढ़ाओ। ये स्कूल के भरोसे मत बैठो। हमने तो कई बार अर्जी लगाई है, कहा है कि नेताओं के द्वारा हमने प्रधानमंत्री तक अपना संदेश पहुंचाया है कि भाई बच्चों को गीता पढ़ाना शुरू करो। आज गीता अदालत में रखी है। एक अपराधी अपराध करता है, बलात्कारी बलात्कार करता है, चोर चोरी करता है और गीता पर हाथ रख के कसम खाता है, मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जिसने गीता को कभी देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, किसने कहा, क्यों कहा, कब कहा, वो गीता की क्या झूठी कसम नहीं खाएगा? वो तो 1000 बार झूठी कसम खाएगा। वो अपनी माँ पर हाथ उठा सकता है, बहन बेटियों को छेड़ सकता है, तो क्या गीता की कसम झूठी नहीं खा सकता? हम कहते हैं सरकार से, भारत सरकार से, कि आप गीता को अदालत से निकालिए और बच्चों के बैग में डालिए। बच्चों को गीता का अध्याय स्कूल में पढ़ाइए और जब गीता की बात समझ जाएंगे बच्चे, तो मैं कहता हूं कि आज कोर्ट में जितनी भीड़ है, कचहरी में जितनी भीड़ है, आज कोर्ट और कचहरी में आप देखेंगे इतनी भीड़ होती है। 1 बजे 2 बजे जाके देख लीजिए आप, 12 बजे 11 बजे के बाद इतनी भीड़ होती है। और मंदिर शाम को जाकर देखिए, मंदिर खाली है, कोई घंटी बजाने वाला नहीं। कोर्ट कचहरी में भीड़ लगी है। यदि गीता पढ़ाई गई होती ना, तो मैं विश्वास से कहता हूँ कोर्ट कचहरी में आज इतनी भीड़ नहीं होती, यदि गीता पढ़ाई गई होती स्कूलों में। लेकिन दुर्भाग्य है, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है। मैं नहीं कहता, गूगल पर सर्च करो कि अमेरिका में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। गीता सब्जेक्ट है उनका। अमेरिका के लोग गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन भारत का दुर्भाग्य है, यहां गीता नहीं पढ़ाई जा रही। दुर्भाग्य है ये। जिस गीता को मरते समय आपके दादा लोगों ने भी गीता सुनी होगी। अरे गीता वो गीता है जिसका एक शब्द यदि मरते समय कान में चला जाए तो भव सागर से पार हो जाता है। वो गीता यदि बच्चों को पढ़ाया जाए और छोटे छोटे बच्चे श्लोक कहें कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये श्लोक यदि बच्चे गुनगुनाए तो क्या भारत होगा और क्या भारत की तस्वीर और तकदीर होगी, कल्पना कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। स्कूल का गागधा चलने दीजिए, आप अपने घर में बच्चों को पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, उचित ज्ञान उचित संस्कार दीजिए बच्चों को। श्री ध्रुव जी महाराज प्रेम से एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए। गोद में बैठने जा रहे हैं, पिता गोद में बैठे, उसके पहले पास में खड़ी सौतेली मां ने हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया। बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा और जाकर तप कर। तप करने से तुझे भगवान मिले तो भगवान से कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा ना बेटा, तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी बनेगा। जा। सुरुचि मां ने ध्रुव का अपमान कर दिया। रोते रोते ध्रुव जी चल पड़े। मां सुनीति ने गोद में धारण कर लिया। पुत्र क्या हुआ? माँ तुझे अपमानित कर दिया, कह दिया कि तू उस अभागिन का बेटा है। क्या तू अभागिन है माँ? ध्रुव जी कहते हैं क्या तू अभागिन है माँ? कहते हैं, माँ कहती है बेटा अरे मैं भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में
यदि दुर्भगाया उदरे ग्रहीता। सुरुचि कह रही, सुनीति कह रही है, बेटा सच कहा तेरी उस माँ ने, जाकर तपस्या कर और जाकर परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर चल। ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। एक माँ अपने बच्चे को कह रही है जाकर भजन कर। 5 साल के बच्चे को, ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की, और भजन के संस्कार देती है माँ। आजकल की माँ अपने बच्चे को चाकू पकड़ाती है, ले बेटा केक काट। पर ध्रुव जी की माँ ने ध्रुव जी को चाकू नहीं पकड़ाया, माला पकड़ाया। बेटा माला जप, केक मत काट, माला जपा कर। केक काटने से कुछ होने वाला नहीं। आज हमारे भारत में ना, हमारा अपना ही कल्चर हम भूल गए, अपनी ही संस्कृति हम भूल गए। दुर्भाग्य है। पहले हमारे यहाँ जन्मदिन मनाया जाता था, लड्डू बांटे जाते थे। जानते हो गणेश जी लड्डू क्यों खाते हैं? गणेश जी क्या खाते हैं? लड्डू। क्यों? लड्डू का भोग क्यों लगता है? पहले के जमाने में लड्डू ज्यादा बनते थे। अभी मकर संक्रांति आएगी, क्या बनेंगे? किसी के घर में केक बनेगा? क्या बनेंगे? तिल के लड्डू। क्यों बनते हैं? हमारे भारत में हर प्रांत में अलग अलग लड्डू खाने की परंपराएं हैं। कहीं तिल के लड्डू खाते हैं, कहीं मोतीचूर के लड्डू खाते हैं, कहीं मावे के लड्डू खाते हैं, कहीं बूंदी के लड्डू खाते हैं, कहीं अनेक प्रकार के लड्डू हमारे यहाँ बनते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के लड्डू। मैया जी जानती हो लड्डू खाने से क्या अर्थ है? क्यों लड्डू खाया जाता है? केक में और लड्डू में क्या अंतर है? मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, डिस्टर्ब मत करिए हमें, बिल्कुल शांति से। केक एक होता है, एक ही केक को कई भागों में काट करके खिलाया जाता है। एक ही केक को कई भागों में खंडित किया जाता है। ये केक भारतीय परंपरा नहीं है, ये विदेशी कल्चर है। एक को कई भागों में काट के खाना, ये विदेशी परंपरा। और भारतीय, यहाँ तिल का लड्डू है। एक तिल को दूसरे तिल से जोड़ करके, मतलब बहुत सारे तिल के दाने मिल करके एक लड्डू बनता है ना। बहुत सारे मोतीचूर के लड्डू बने, बहुत सारे दाने एक दूसरे से जुड़ करके लड्डू बनते हैं ना। एक दूसरे से जैसे लड्डू जुड़े हैं, ऐसे हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े। यही लड्डू खाने का संदेश है, संकेत है। लड्डू मीठा होता है, जैसे लड्डू मीठा होता है ऐसे हम आपसे मिलजुल कर रहें। लेकिन हमारे और आपके रिश्तों में भी लड्डू की तरह मिठास होनी चाहिए। हमारे और आपके रिश्तों में मिठास हो, ये लड्डू खाने का संकेत है। इसलिए हम पहले लड्डू खाते थे, लेकिन आजकल केक खाते हैं। केक, अरे केक तो ठीक है, उसे काटते हैं और कई बुद्धिमान लोग तो अपनी प्रिंट कराते हैं तस्वीर। केक के ऊपर अपनी तस्वीर प्रिंट कराते हैं और अपना ही पांव, अपना ही हाथ काट करके खाते हैं और कहते हैं हम बुद्धिमान लोग। बताइए, अपनी ही तस्वीर। कोई आपकी तस्वीर बाजार में जला दे तो आपको बुरा लगेगा, और खुद काट खा रहे हो, बड़ा अच्छा। कितनी कम अकल है, कितनी कम बुद्धि है ना। क्या लग रहा है आपको? आपकी तस्वीर हम टुकड़े करके फाड़ दें, आपको बुरा लगेगा। हमारी तस्वीर फाड़ दी, और आप ही अपनी तस्वीर केक में प्रिंट कराते हो और अपने ही तस्वीर को, केक को काट करके खाते हो, तब आपको बुरा नहीं लगता। हालत तो वही है कि किसी ने आपको जानवर कह दिया तो बुरा लग गया, और शेर कह दिया तो अपने आप को वाह शेर कह दिया। अरे शेर भी तो जानवर ही है, वो कौन सा तुम्हारा मौसी का लड़का है? हाँ? शेर कह दिया, हाँ मेरी तारीफ हो गई, और जानवर कह दिया मेरी आलोचना करता। अरे जानवर और शेर एक ही तो है, दो हैं क्या? ये जानवर ही शेर है, शेर ही जानवर। चलिए, तो केक नहीं मेरी माँ, लड्डू बांटिए, जन्मदिन मनाइए बच्चों का, लेकिन केक काट कर नहीं, चाकू पकड़ाना मत सिखाइए बच्चे को। और की तो सब ठीक है, दीपक बुझाते हैं साफ, दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, फूंक मारकर पूरी मोमबत्ती बुझा दी। अब बताइए, ये भारत है, तुम्हारे पास अकल है कि नहीं? किसी भी त्योहार में आप लोग घर का दीपक बुझाते हो? बताइए,
दीपावली में दीपक जलाते हो कि बुझाते हो? भगवान की आरती करते समय जलाते हो कि बुझाते हो? नवरात्रि में दीपक जलाते हो कि बुझाते हो? गृह प्रवेश करते हो तो दीपक जलाते हो कि बुझाते हो? शादी विवाह में आपका अखंड दीपक मंडप के नीचे जलता है कि बुझता है? हर शुभ कार्य में आपका दीपक जलाया जाता है। बचपन से दीप जलाने की परंपरा भारत में रही है, लेकिन आजकल दीपक बुझाया जाता है। अरे भाई, दीपक बुझाने का अर्थ क्या है बताओ हमें? 20 साल के हम हो गए, 19 साल हमारे गुजर गए, बुझा दिया। 20वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो दीपक, अरे दीपक जला के प्रवेश करो ना 20वें साल में, कि बुझा करके करोगे? जला करके करो, बुझा कर रहे हो। यही आपकी मूर्खता का सबसे बड़ा परिचय है, और आपको आपका परिचय देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे दौड़ पड़े। भाई कान भी तो देख लो, नकल के पीछे भी अकल लगती है। ये विदेशी कल्चर है, विदेश के लोग अनपढ़ हैं, मूर्ख हैं। ये भारत विश्व गुरु था, है, रहेगा। इस भारत में, इस विश्व गुरु रहने वाले देश पर ये बातें हो रही हैं तो ये आपत्तिजनक, नुकसानदायक। अमेरिका के लोग तो मांस सुअर खाने वाले, वो क्या जाने जन्मदिन कैसे मनाया जाता है, वो क्या जाने कि कीर्तन कैसे किया जाता है। आज विदेशी लोग आते हैं, इस्कॉन मंदिर, हरे कृष्णा हरे रामा, भारत के कोने कोने में मंदिर बना हुआ है। अंग्रेज लोग आते हैं, गोरे लोग आते हैं, पूरी दुनिया के गोरे लोग आते हैं, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, और उनसे हरे कृष्णा ठीक नहीं कहते आता, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा ऐसा कहते हैं। बड़ी बड़ी तुलसी की माला, आप लोगों को शर्म आती है तुलसी पहनने में? धोती लगाने में, आपके दादाजी धोती लगाते हैं ना, वो धोती लगाने में आपको शर्म आती है? कभी चलना वृंदावन, अरे आपके यहाँ भी तो है, इंदौर में भी तो इस्कॉन मंदिर होगा, मैंने सुना है, देखा शायद होगा। वहां भी अंग्रेज आते हैं, बड़े बड़े जो इस्कॉन मंदिर है ना, अंग्रेज लोग आते हैं, धोती लगाते हैं, और वो धोती लगाते हैं, माला जपते हैं, कंठी पहनते, तिलक लगाते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते, माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। भगवान ने हमें ऐसे घर में पैदा किया है जिस घर में राम का नाम लेना सिखाया जाता है। भगवान ने ऐसे घर में पैदा किया है जिस घर में हमें कृष्ण का नाम लेना सिखाया जाता है। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को राम का संस्कार देना, कृष्ण का संस्कार देना। विदेशी लोग आते हैं और वो हिंदू धर्म अपनाते हैं, और आज हिंदू लोग केक काट काट करके अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भूल के जा रहे हैं। बड़ा कष्ट है, बड़ी पीड़ा है। ध्यान देना मेरी माँ, भक्तों, अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब आपका जन्मदिन आए तो फिर कैसे मनाना चाहिए? जन्मदिन मनाना, मैं मना नहीं करता कि जन्मदिन मत मनाओ, शादी की सालगिरह मत मनाओ, मनाओ। जब आपका जन्मदिन आए तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा रखो, 1 घंटे का खंड, 5 घंटे का खंड कीर्तन रखो। आपका जन्मदिन आए, जाइए झोपड़पट्टी में जाइए, लड्डू ले जाइए, मिठाई ले जाइए, वस्त्र ले जाइए, जूते चप्पल ले जाइए, गरीब बच्चों को गोद में बिठाइए, जूता पहनाइए, वस्त्र का दान करिए, उनको मिठाई खिलाइए, उनको लड्डू बांटिए, और गरीबों के बीच में जाकर घंटे 2 घंटे का समय बिताइए। उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अपार खुशी का आनंद अनुभव होगा। ये जन्मदिन मनाने का सबसे बढ़िया तरीका है। वो गरीब परिवार के बच्चे, जब उन्हें जूते पहनाओगे, कपड़े पहनाओगे, लड्डू दोगे ना, तब उन बच्चों के अंदर से दुआ निकलेगी। उनकी दुआ से आपके बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी। केक कितना भी बड़ा काट लो, उम्र बढ़ने वाली नहीं। कब जागोगे, कब जागोगे? केक काटना सौभाग्य समझते हैं, ये सौभाग्य है। अभी बंबई की घटना मैंने सुना कि केक काटने के चक्कर में 8 मेरी बहनें थी, केक काटने सहेलियां, वो आग लग गई। वो केक काटते समय को जो वो डालते हैं ना, आप लोग क्या डालते हैं भाई? हाँ, फॉर्म वगैरह डालते हैं, तो उसमें ना आग लग गई, आग लग गई, 8 बहनें मारी गई थी। जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार? केक जिम्मेदार है। केक पर केस किया आज तक किसी ने? करो केस, भगा उसको भारत से बाहर। आपके दादाजी केक जानते थे क्या? जानते तो बताओ मुझे। आप लोग ही केक केक करते रहते हो, बेटे का जन्म केक आओ, बेटी का जन्म केक आओ, शादी के साल केक। अरे केक 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 क्या कर रहे हो? केक लड्डू बांटो, भारत के हो, भारत की बात करो। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। खा रहे हो भारत की और प्रचार कर रहे हो विदेशों का। कैसे व्यक्ति हो भाई? भारत माता से प्यार करो। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम भारत की सभ्यता को अमल करने वाले। चाइना का व्यक्ति आज सबसे आगे तरक्की कर रहा। चाइना, हिंदुस्तान का आधा से ज्यादा सामान चाइना का है।
क्यों? कभी इसकी जड़ में जाकर सोचा है? चाइना का व्यक्ति इंग्लिश नहीं बोलता, चाइना का व्यक्ति हिंदी नहीं बोलता, वहाँ की जो मातृभाषा है चाइनीज भाषा में उन लोग बात करते हैं, और हम लोग हिंदी बोलने में शर्म आती है और इंग्लिश बोलने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। यही तो दुर्भाग्य है। अरे हिंदी बोलो ना, संस्कृत बोलो ना। आजकल छोटे छोटे बच्चे किसी को भी अंकल, आंटी, अरे कहाँ गया वो चाचा, कहाँ गई वो चाची, कहाँ गई वो मौसी, कहाँ गया वो मौसिया, कहाँ गई वो दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। हिंदी हमें तोड़ना नहीं सिखाती, जोड़ना सिखाती है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये बंधन है, संस्कृति है, संस्कार है। संस्कार की, संस्कृति की जननी हिंदी है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश में एक शब्द है डिवोर्स, उर्दू में एक शब्द है तलाक। तलाक कह करके आप रिश्ता तोड़ सकते हैं, डिवोर्स कह करके रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन बताइए हिंदी में ऐसा कोई शब्द है जिसको कह के रिश्ता तोड़ सकते हैं? हो तो आप बताइए। उर्दू में कहते हैं तलाक, इंग्लिश में कहते हैं डिवोर्स, हिंदी में क्या कहते हैं? क्योंकि हिंदी जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। हिंदी केवल भाषा नहीं, संस्कृति है, हमारा सम्मान है, हमारे संस्कार हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। इसलिए भारत के लोगों, भारत का नाम रोशन करना है तो इंग्लिश तो आनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में प्रवचन देने गए थे, सारे लोग इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे, इंग्लिश में बोल रहे थे, लेडी एंड जेंटलमैन से अपने लेक्चर शुरू कर रहे थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी को माइक दिया गया, लेडी एंड जेंटलमैन से शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा, भाइयों एवं बहनों, किसी ने कहा कि आपको इंग्लिश आती है, इंग्लिश क्यों नहीं बोलते? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब ये विदेशी लोग अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ते, मैं हिंदुस्तानी अपनी मातृभाषा कैसे छोड़ दूं? ये भारत, बोलिए भारत माता की। प्रेम से एक अच्छी सूचना दे दूं मेरी माँ, आप लोगों से भीख मांग कर ये दास अनिरुद्ध साल में 100 बेटियों का विवाह करता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा दान करते हैं ना, उससे विवाह होता है। इस कथा में भी 2 बेटियों का विवाह रखा गया है रुक्मणी मंगल के दिन। एक बेटी के माता पिता नहीं है, गरीब परिवार से बेटी है। जो बेटियां गरीब परिवार से होती हैं, माता पिता मजदूरी करते हैं। अभी इसके पहले कथा थी दिल्ली में, उसके पहले कानपुर के पास कथा थी, वहां भी एक बेटी का विवाह था, उसके भी माता पिता नहीं थे। वो बेटी यहीं इंदौर के आसपास की थी, पर वहां इच्छा थी, उनके रिश्तेदार वहां थे, तो वहां से शादी उन्होंने की। 2 बेटियों का विवाह यहाँ पर है, जिस दिन रुक्मणी मंगल होगा। तो आप लोग इन बेटियों के लिए, पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, यदि आपको दया लगे, बेटियों के ऊपर दया आए, इनकी एक बेटी ऐसी है जिनके माता पिता नहीं है, आप कन्यादान ले सकते हो, माता पिता बन सकते हो, धर्म के माता पिता बन जाइए, हृदय में दया हो तो बन जाइए। अपनी बेटी के ब्याह में करोड़ों खर्च करते हो, लाखों खर्च करते हो, क्या गारंटी कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी बेटी सुखी रहेगी? गारंटी नहीं है ना, भरोसा नहीं है ना। लेकिन इस गरीब परिवार की बेटियों का जब विवाह में हम सहयोग करते हैं ना, तो हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि जब बेटी के विवाह में हम दान पुण्य करेंगे तो इसके आशीर्वाद से हमारी बेटी जहां रहेगी खुश रहेगी, प्रसन्न रहेगी। दान हमें सुरक्षित करता है। दान बेटियों की सेवा में मैं आपसे जो लेता हूं आपके सामने ही उसे लगाता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये डाउट रहता है हमने दान दिया, पता नहीं महाराज जी ने उसका क्या किया। हम साल में 100 बेटियों का विवाह करते हैं, आपसे भीख मांग कर। जो आप लोग दान करते हैं ना, आपके थोड़े थोड़े सहयोग से साल में 100 बेटियों का विवाह हो जाता है। अभी पिछली बार यहाँ कथा थी, तब भी थे बेटियों का विवाह। अभी छिप्रा में कथा थी तो 12 बेटियों का विवाह था। 2 साल पहले इंदौर में कथा थी, चेतरा मंडी के पास, वहां पर 51 बेटियों का विवाह किया गया था। एक साल 51 बेटियों का विवाह। रतलाम में कथा थी पिछले बार गर्मियों में, अप्रैल के महीने में, वहां पर 21 बेटियों का विवाह था। ये सारी कथाएं, ये सारी विवाह की बातें यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। भक्तों, वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उस मंदिर के निर्माण में आप लोग दान करना चाहें, आपका धन वृंदावन तक पहुंचे, वहां वृद्धों की सेवा होगी। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मेरा बेटा है, मेरे 5 बेटे हैं, पर एक भी सेवा नहीं करता, मुझे अपने साथ ले चलो, आप जैसा रखोगे रहूंगी।
ऐसी माएं जिनके बेटे सेवा नहीं करते, वृद्धाश्रम के लिए मजबूर करते हैं और वृद्धाश्रमों में भी उनकी हालत ठीक नहीं है। इसलिए इस दास को लगा कि क्यों ना स्वयं एक ऐसा कार्य करना चाहिए, स्वयं अपनी देखरेख में एक माताओं के लिए आश्रम बनवाना चाहिए और अपने दृष्टि के सामने माता पिताओं की सेवा करना चाहिए। तो इसलिए वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनने जा रहा है। इस अच्छे कार्यों में आप लोग अपना दान करके अपने धन को पवित्र कर सकते हैं। 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए में 10 रुपए धर्म के लिए निकालो, दान के लिए निकालो, तब वो 90 रुपए आपको बचेंगे। डीजल पेट्रोल जमीन से निकलता है, जैसा निकलता वैसे गाड़ी में नहीं डाला जाता, फिल्टर किया जाता है, तब वो इंजन चलाने के काम आता है। ऐसे जो कमाते हैं वो डायरेक्ट मत खर्च करो, वो नुकसानदायक होगा। उसका थोड़ा सा धर्म के लिए निकालो ताकि वो धन पवित्र हो जाए। आपके दिए दान से आपका धन पवित्र होता है। आपके सहयोग से बेटियों का विवाह, आप लोग दान करना बंद कर दो तो ये सेवाएं बंद हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा दान देते हैं आप लोग, ये सेवाएं जारी हैं। कुछ भक्तों ने दान दिया है, आइए ऐसे भक्तों के नाम सुनते हैं। फिर हमारे बीच में कुछ अतिथि गण आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। कुछ भक्तों ने दान दिया है, पहले उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, जैसा कि आप विगत 3 दिनों से पूज्य श्री महाराज जी के मुखारबिंद से सुनते आ रहे हैं कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा संचालित श्री गौ गौरी गोपाल सेवा संस्था, जिसमें बहुत से जनहित के कार्य किए जाते हैं, लेकिन कन्याओं का विवाह इस संस्था का एक मुख्य उद्देश्य है, जिसमें पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा अधिक बल दिया जाता है और इन्हीं श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से, इन्हीं मंचों से उन कन्याओं का विवाह कर उनके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सारी सामग्री उन्हें प्रदान की जाती है। और बिहारी जी की प्रेरणा से श्री धाम वृंदावन में एक दिव्य मंदिर का निर्माण एवं वृद्धों की सेवा हेतु वहाँ स्थान बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे भक्तों ने अपनी दान राशि दी है। उनका नाम सुनेंगे और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्रीमती किरण वर्मा जी गौ सेवा के लिए 501 रुपए की राशि दान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्री मांगीलाल जी सुमन भाई श्री रामनगर पालदा इंदौर से हैं। इन्होंने हमारी संस्था को 1100 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। गुप्त दान जबरंग कॉलोनी से मंदिर हेतु इन्होंने हमारी संस्था को मंदिर निर्माण के लिए 1101 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और किन्हीं सज्जन ने गुप्त दान के रूप में 501 और किन्हीं सज्जन ने गुप्त दान के रूप में 500 रुपए की राशि हमें प्रदान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। पवन भाई जी गौ माता के लिए, गौ ग्रास के लिए इन्होंने 500 रुपए की राशि दान की है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और जो भी अपनी दान राशि इन महान कार्यों के लिए देना चाहते हैं, पीछे स्टॉल लगा हुआ है या यहाँ मंच पे आकर अपनी दान राशि लिखवा सकते हैं। कल इसी मंच से आपके नामों की घोषणा होगी, जिनको हम ही नहीं बिहारी जी भी श्रवण करेंगे। और एक बार उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो दानदाता हमें दान करते हैं उनके घर श्री एवं लक्ष्मी की वृद्धि हो। और अब आपका अधिक समय ना लेते हुए चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है, आप आए, भागवत जी को प्रणाम करें। नगर पालिका निगम इंदौर सभापति जी अजय सिंह नरूला जी उपस्थित हैं। श्री इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री शंकरलाल वानी जी उपस्थित हैं। आप सभी अतिथिगण आएं और भागवत जी का पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करें।
हमारे बीच में हमारी बहन श्रेष्ठा जोशी जी भी उपस्थित है, आप भी मंच पर पधारें। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी इंदौर संभाग के संगठन मंत्री आदरणीय जयपाल सिंह जी चावड़ा उपस्थित हैं। हमारे बीच में वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद आदरणीय भाई जगदीश जी धनेरिया भी उपस्थित हैं। कृपया आप भी मंच पर पधारें। हमारे बीच में इंदौर विकास प्राधिकरण के सभापति आदरणीय अजय सिंह जी नरूका, इंदौर नगर पालिका निगम के सभापति आदरणीय अजय सिंह जी नरूका, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय शंकर लालवानी जी, वार्ड क्रमांक 62 के पार्षद भाई जगदीश जी धनेरिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी मंगल, आप भी कृपया मंच पर पधारें। इंदौर जेल समिति के सूरज योगी जी, आप भी कृपया मंच पर पधारें। मैं हमारे भाई शिव वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि आदरणीय नरूका जी, जयपाल सिंह जी चावड़ा जी, शंकर लालवानी जी, जगदीश धनेरिया जी एवं सूरज योगी जी का स्वागत करें। हमारे कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय गोपी कृष्ण जी नेमा भाई साहब चावड़ा जी का स्वागत करेंगे। हमारे आयोजन के संयोजक आदरणीय गोपी नेमा जी जयपाल सिंह जी चावड़ा जी का स्वागत करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए थोड़ी सी कथा और है, फिर इसके बाद आरती करते हैं। प्रसाद लेकर प्रस्थान करिए। आज आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस थोड़ी ही समय में आरती करेंगे। हमारे पधारे हुए अतिथियों का स्वागत शिव वर्मा जी करेंगे। आदरणीय शंकर लालवानी जी, अजय सिंह जी नरूका, जगदीश जी धनेरिया, श्रेष्ठा जोशी, सूरज योगी जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। ध्रुव जी की माँ ध्रुव जी से कहती है, बेटा जाओ और भजन करो, जाओ। ध्रुव जी कहते हैं, माँ ये भगवान कहाँ है? कहाँ है माँ भगवान? माँ कहती है, बेटा वो कहीं भी होगा, तू भजन तो कर, वो प्रकट हो जाएगा। जा जाकर के तप कर। माँ कहाँ है भगवान? भक्तों, कभी कभी ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा होता है कि भगवान कहाँ है ना? ईश्वर कहाँ है? तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे दूध के कण कण में घी होता है,
एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, क्यों विवेकानंद जी, आपके भगवान कहाँ हैं? और हैं तो फिर हमें नजर क्यों नहीं आते? मैया जी बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ा ध्यान दो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछ लिया, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? कहाँ है भगवान? स्वामी जी ने कहा, हमें दूध पिलाओ फिर हम बताएंगे। एक कटोरा भर के स्वामी जी को दूध दिया गया। स्वामी जी ने दूध की कटोरे में उंगलियां घुमाई, बड़ी देर तक उंगलियां घुमाते रहे। सामने वाले ने पूछा, क्या कर रहे हो? स्वामी जी बोले, मैं इस दूध में घी खोज रहा हूं, घी कहाँ? सामने वाला बोला, कोई घी ऐसे थोड़ी दिखता है। कैसे दिखता है? दही बनाओ, मंथन करो, दही का घी प्रकट होगा। स्वामी जी बोले, तेरे प्रश्नों का जवाब तो तूने दे दिया। क्या? स्वामी जी ने कहा, आपने प्रश्न किया भगवान कहाँ हैं, तो उत्तर है, जैसे दूध के कण कण में घी है, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। जैसे मिश्री के कण कण में मिठास है, जैसे लकड़ी के कण कण में आग है, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, ईश्वर। प्रश्न दूसरा है तो दिखता क्यों नहीं? अब बताइए, इस गुलाब में खुशबू है कि नहीं? है बहुत बढ़िया खुशबू है। खुशबू? हाँ या ना जवाब दो, फटाफट जवाब दो। खुशबू है कि नहीं? है। क्या दिखाई पड़ रही है खुशबू? फूल तो नजर आ रहा है, पर फूल में जो खुशबू है वो नजर नहीं आती। अब नजर नहीं आती तो नहीं है क्या? अरे है, नजर नहीं आती लेकिन आ रही है खुशबू। ऐसे ही जैसे गुलाब में खुशबू होती है, दिखती नहीं है, दूध में घी होता है, दिखता नहीं है, सृष्टि के कण कण में ईश्वर है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसको महसूस किया जाता है, उसका एहसास किया जा सकता है, वो देखने दिखाने का सब्जेक्ट नहीं है। समझ रही हो माँ? अच्छा, दूध में घी होता है, पर घी तक पहुंचने के लिए एक विधि होती है, दही का मंथन करना होता है। बिना मंथन किए क्या दही से घी प्रकट हो सकता है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, बिना दधी मंथन के मक्खन होगा? होगा? नहीं हो सकता ना। जैसे बिना दधी मंथन के मक्खन प्रकट नहीं हो सकता, ऐसे बिना भक्ति के परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता। परमात्मा को पाने के लिए भजन करना होता है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भजन आवश्यक। ध्यान लगाइए, भक्ति करिए, भजन करिए। भक्तों, ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। पिताजी पीछे पीछे लग गए, बेटा आ, मैं तुझे एक गांव का राजा बनाऊं। ना, अभी तुम गोद में नहीं बिठा रहे थे, भजन का मन बनाया तो गोद में क्या गांव का राजा बनाने लगे। ध्रुव जी बोले, जिस परमात्मा के भजन के संकल्प मात्र से मेरा पिता मुझे गांव का राजा बना रहा है, उस परमात्मा का दर्शन कर लूंगा तो ना जाने क्या प्राप्त हो जाएगा। अब विश्वास और बढ़ गया, निकल पड़े भजन करने के लिए। नारद जी ने मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री नारद जी महाराज ने दिया। इस मंत्र का जाप श्री ध्रुव जी महाराज ने किया। 6 महीने तक इसका जाप किया। पहले माह में 3 दिन में एक बार खाते भजन करते, दूसरा माह और कड़ी तपस्या, तीसरे माह और कड़ी, 6वें महीने में भगवान आकर खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज चरणों में गिर पड़े, कपोलों पर शंख का स्पर्श कराया। तब ध्रुव जी ने स्तुति करते हुए कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ, आपके बारे में सुना हूँ, और जब मैं आपका स्मरण करूं आप प्रकट हो जाएं मेरे हृदय में, अंतःकरण में विराजें, यही प्रार्थना।
36,000 वर्षों का राज्य देकर ध्रुव जी को घर से अब भगवान ने दर्शन देकर विदा किया, आशीर्वचन देकर विदा किया। ध्रुव जी गए तो सौतेली माँ जिसने अपमान किया आरती की थाल लेकर खड़ी है। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, माँ आपने अपमान ना किया होता आज परमात्मा की प्राप्ति ना होती। अपमान का घूंट बहुत कड़वा होता है पर गले के नीचे उतर जाए ना तो आपका कल्याण कर देता है वो अपमान। हाँ, इसलिए अपमान बहुत अच्छा होता है। कोई अपमान करे तो अपमान के बाद इंसान बनने की कोशिश करना, उस भूल को सुधारना जिस भूल के कारण आपका अपमान हुआ है। आप निखर जाओगे और नहीं सुधरे तो बिखर जाओगे। भक्तों, ध्रुव जी महाराज मां से मिल रहे हैं, उनके भाइयों को यक्षों ने मार दिया, तब ध्रुव जी ने यक्षों को मारकर बदला लिया। पितामह ने ज्ञान दिया, मनु जी ने, कुबेर ने भक्ति दी। विमान पर चढ़ करके शरीर सहित मृत्यु के सर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले गए। ये भगवत भजन का प्रभाव है। मृत्यु के सर पर पांव रख के चले गए ध्रुव जी, आगे आगे माँ पीछे पीछे ध्रुव। एक बेटा 21 पीढ़ी का कल्याण कर देता है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर श्री पृथु हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। और राजा प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत, इनके वंश में हुए हैं भरत जिनका नाम है जड़ भरत। जड़ भरत ने राजा रहुगण को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर मैं कल प्रकाश डालूंगा। राजा रहुगण ने कौन सा ज्ञान दिया, भरत जी ने रहुगण को कौन सा ज्ञान दिया, कल के प्रसंग की कुछ झलक आपको दिखा दूं। आप शरीर हो कि आत्मा हो? आप क्या हो मैया जी? शरीर हो कि आत्मा हो? शरीर हो। हाँ, आप कह रही हो शरीर हो। मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? पाप पुण्य करने वाला शरीर तो यही जल के भस्म हो जाता है, जल जाता है, गड़ जाता है। यदि पाप पुण्य करने वाला शरीर यही दफन हो जाता है, जल जाता है, तो फिर पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? पाप पुण्य कौन भोक्ता होगा? कौन भोगता है? शरीर भोगता है, आत्मा भोगती है, मन भोगता है, स्थूल शरीर भोगता है कि सूक्ष्म शरीर भोगता है? इन तमाम प्रश्नों पर कल प्रकाश डालेंगे। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा कभी मरती नहीं है। यदि जन्म नहीं होता, मरती नहीं है, तो आज के 70 साल पहले भारत की आबादी 80 करोड़ थी, आज 130 करोड़ आबादी है। आत्मा का जन्म नहीं होता तो जनसंख्या कैसे बढ़ गई? गीता में लिखा है आत्मा का जन्म नहीं होता, मरती नहीं है। यदि मरती नहीं है, जन्म नहीं होता, तो फिर ये जनसंख्याएं क्यों बढ़ रही हैं? तो इन तमाम प्रश्नों पर कल प्रकाश डालें। पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? स्वप्न देखते हो तो स्वप्न का दृष्टा कौन है? आपने कभी सपना तो देखा होगा, देखा कि नहीं? सपना कभी नहीं देखा? सपना देखा होगा तो बताइए सपना देखा किसने? किसने? आंख ने? आंख तो सो रही थी, आप तो कमरे के भीतर सो रहे थे, खर्राटे देख। सपना किसने देखा? सपना, स्वप्न का दृष्टा कौन था? स्वप्न। आप कह रहे हो आज मैंने सपना देखा, ये बात कौन बता रहा है? आत्मा तो कभी बताती नहीं, आत्मा तो न्यूट्रल है, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा तो चेतन शक्ति है, वो आकर के आत्मा अंदर है तो हम काम धाम कर रहे हैं। आत्मा न्यूट्रल है, आत्मा को आपसे बाहर से अंदर से कोई कुछ लेना देना नहीं, वो न्यूट्रल रहती है। कौन? स्वप्न का दृष्टा कौन है? याद रखिए, ना तो स्वप्न का दृष्टा शरीर है आपका, ये शरीर ना आंख है, ना स्वप्न का दृष्टा आत्मा है। कौन है जो स्वप्न को देखता है? इस प्रश्न पर कल प्रकाश डालेंगे। कल कथा सुनने जरूर आइए। कल की कथा सुनने के बाद आत्मा का बोध हो जाएगा। आत्म कल्याण इसी को कहते हैं। जब तक आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं होगा, कंप्यूटर आपका बनाया हुआ है, मनुष्य का बनाया हुआ है, उसे समझने के लिए बहुत खोपड़ी लगानी पड़ती है। तो जैसे परमात्मा ने बनाया हो, उसे समझने के लिए कितना समय और कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, वो कल आपको हम बताएंगे। इंद्रियां क्या क्या है? इंद्रियों का क्या काम है? क्या होता है? देखना काम किसका है? आंख का। लेकिन आंख खुली हो और मन ना हो तो याद रखना, आंख कभी कभी खुली रहती है लेकिन मन कहीं और होता तो आप देख नहीं पाते। कान सुनने का काम, सुन रहे हैं लेकिन मन कहीं और सुन नहीं पाते। तो कौन है
जो इंद्रियों को चलाता है, कौन है जो मन को चलाता है, कौन है जो शरीर को चलाता है, स्वप्न का दृष्टा कौन है, आत्मा किसे कहते हैं, आत्मा की परिभाषा क्या है, आत्मा किसका स्वरूप है, कहाँ रहती है, कितनी बड़ी और कितनी छोटी, आत्मा परमात्मा पर, शरीर पर, इंद्रियों पर कल बहुत बढ़िया प्रकाश डालेंगे। कल समय से आई ये चर्चा कथा प्रारंभ होते ही चालू हो जाएगी, इसलिए 3 बजे आप बिल्कुल इसी संख्या में उपस्थित हो जाइएगा यदि ये प्रसंग सुनना है तो। वैसे ये कथा YouTube पर भी लाइव चल रही है, अपने मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी डालिए YouTube पर, आपके मोबाइल पर ये कथा लाइव चलेगी, क्योंकि YouTube पर चल रही है। आप सब लोग बड़े प्रेम से सुन सकते हैं अपने घरों में प्रेम से। श्री भरत जी ने रघुगण को ज्ञान दिया, नाम लेकर नारायण का मुक्ति हुई अजामिल की। इंद्र ने गुरु बनाया, विश्वरूप को सर काट दिया, और श्री गुरु जी ने तप किया, यज्ञ किया, और उन्होंने एक राक्षस को भेजा। वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध किया, इंद्र ने उन्हें परास्त किया, वृत्तासुर मारा गया। एक बार भगवान खंबा चीर करके नरसिंह भगवान प्रहलाद के लिए प्रकट भय हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा, कहाँ तेरा भगवान। इस प्रहलाद के सुंदर प्रसंग पर भी कल प्रकाश डालेंगे। कल राम का और कृष्ण का जन्मदिन भी है, इसलिए प्रेम से जन्मोत्सव की चर्चा कल। प्रहलाद के पुत्र भय हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र भय हैं राजा बलि। राजा बलि के 99 यज्ञ पूरे हो गए हैं, 100वां यज्ञ पूरा हो रहा है। इस यज्ञ में वामन भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। माने वामन भगवान ने भिक्षा ला करके माँ को दे दी। माँ बोली, बेटा मुझे ये भिक्षा नहीं, मुझे त्रैलोक्य की भिक्षा चाहिए। त्रैलोक्य की भिक्षा लेने के लिए वामन भगवान चल पड़े। प्रेम से आइए वामन भगवान का दर्शन करें। तदुपरांत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वामन भगवान कुछ ही क्षणों पश्चात मंचस्थ होंगे। हमारे भागवत के मुख्य यजमान आकर के भगवान वामन जी का पूजन करें, और जो यहाँ उपस्थित श्रद्धालु हैं अपने ही स्थान पर बैठे रहें, व्यवस्थाएं बनाए रखें। इसलिए हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुँच रहे हैं। जो भी भगवान वामन का पूजन करना चाहते हैं, मनसोपचार पूजन करके अपने ही स्थान पर बैठे रहे। हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुँच रहे हैं। जो भी वामन भगवान को आप दान राशि भेंट करना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता झोलियां लेकर आएंगे, उसी पात्र में आप डालिएगा। बोलिए वामन भगवान की जय हो। सभी लोग वामन भगवान का पूजन करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री प्रहलाद श्री वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे में पहुंचे हैं। राजा बलि ने बड़े प्रेम से चरणों में नमस्कार किया। सरकार आप आए, हमारे भाग्य खुल गए, साक्षात सूर्य भगवान पधारे हैं। राजा बलि कहते हैं, मुझे तो लग रहा है कि मेरे घर साक्षात सूर्य भगवान आ गए, बताइए मैं आपको क्या दान करूं। राजा बलि स्वयं कह रहे हैं कि मैं आपको क्या दान करूं, क्या दूं, क्या दूं। पहले के लोग दान देने की इच्छा रखते थे। कहते हैं दान करने से हमारी दारिद्रता दूर होती है। वामन भगवान पहुंच रहे हैं। राजा बलि चरणों में झुककर कहते हैं, क्या चाहिए। वामन भगवान बोले, ज्यादा कुछ नहीं, 3 पग भूमि का दान दे दो, वो भी मैं अपने पांव से नापूंगा। वामन भगवान को देखकर राजा बलि कह रहे हैं, प्रभु आपने बहुत कम मांगा है, तुच्छ मांगा है, हम बड़े राजा हैं, हमारा अपमान मत करिए, हमसे ज्यादा मांगिए ना, मुझे आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
3 पग देना हो दे, नहीं मैं चला। संकल्प करो। संकल्प करने लगे। शुक्राचार्य जी कमंडल के छेद में जाकर बैठ गए। भगवान ने समझ लिया, एक कुशा का प्रहार किया, आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी अंधे हो गए एक आंख से। श्री भगवान ने राजा बलि का संकल्प लिया और अपने शरीर को इतना विशाल किया। पहले पग में अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल नाप लिया। दूसरे पग में भूर भुवः स्वः सत्य लोक को नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखें? राजा बलि ने मस्तक झुका दिया। प्रभु अभी तक मेरी संपत्ति आपने नापी है, अब मुझे नाप लो। तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान ने राजा बलि से कहा, राजन मैं तुझे छलने आया, पर तेरी भक्ति और तेरे आस्था ने मुझे छल लिया। बोल तुझे क्या चाहिए? राजा बलि कहते हैं, प्रभु बस मैं आते जाते आपका दर्शन करता रहूं, बस कुछ नहीं चाहिए। द्वारपाल बन करके खड़े हो गए भगवान। आते जाते बलि को पाताल का राजा बनाया, आते जाते दर्शन कर रहे हैं। तब कहीं जाकर लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा कि आपके पति अब कभी आने वाले नहीं। क्यों? उन्होंने तो काम दूसरा ढूंढ लिया है, द्वारपाल बन गए हैं। लक्ष्मी जी गई, राजा बलि के राज्य में रोने लगी। राजा बलि एक दिन जा रहे थे, एक स्त्री को रोता हुआ देख कहा, देवी क्या हुआ? चरणों में गिर के लक्ष्मी जी कहने लगी, हाँ आज रक्षाबंधन है, कोई भाई होता तो हाथ में राखी बांधती। हाथ बढ़ा दिया राजा बलि ने, बहन मेरे हाथ में राखी बांध, आज से मैं तेरा भाई। बोल तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा कि आपका द्वारपाल मुझे दे दो। समझ गए राजा बलि कि हमारे घर में स्वयं लक्ष्मी जी भीख मांगने आई। जो दान करता है, दानी के घर तो स्वयं नारायण स्वयं लक्ष्मी हाथ पसारे खड़े हैं। ये दान की महिमा है। कहते हैं दान करने वाले के घर भगवान जरूर पहुंचते हैं। राजा बलि दान करते थे तो वामन भगवान पहुंचे। लक्ष्मी जी उसी के घर जाती हैं जो दान करता है। जो दान नहीं करता उसके घर लक्ष्मी जी नहीं जाती। भाई तू मेरा सदुपयोग नहीं करता, तेरे घर आकर क्या करूंगी? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वामन भगवान आए हैं, प्रेम से आइए, भाव से उनका दर्शन करते हैं। कल आप सभी लोग पीले पीले वस्त्र पहन करके आइएगा। कल भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। कल समय से आइए और राम और कृष्ण के जन्मोत्सव में भाग लीजिए। टॉफी खिलौने सब लेकर आइए और जब जन्म हो तो यहीं से दूसरों को आप लाया हुआ लुटाइए, दूसरों को लुटाइए, दूसरों का मेवा मिष्ठान प्रेम से आप लूटिएगा। कल उत्सव बड़े प्रेम से मनाएंगे। पीले पीले वस्त्र पहनकर अपने बच्चों को लेकर आइएगा। कल की चर्चा अद्भुत होगी, इसलिए समय का विशेष ख्याल। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वामन भगवान की जय हो। हमारे वर्मा परिवार की ओर से सुंदर सा आयोजन आप सभी सुन रहे हैं। हमारी मैया भगवान वामन का पूजन कर रही है। मैया श्री चंद्रकांता वर्मा जी, भैया श्री कमल जी, श्री शिव जी, श्री हेम जी, श्री कृष्णकांत जी, श्री राजकुमार जी, भैया श्री प्रतीक जी, आप सब परिवार भगवान वामन का पूजन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी सुखी रहें, प्रसन्न रहें। वामन भगवान के जन्मोत्सव की ढेर सारी आपको बधाइयां। भगवान आपका मंगल करें। वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, वृंदावन धाम के श्री श्यामा श्याम के, हम पागल पागल, हम पागल पागल, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम।